हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक और नया धमाकेदार वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आप सब लोग जाने होंगे, हम ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 7 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। एंड मैंने बोला था कि वो वीडियो माही भाई का नाम है कि नहीं, माही भाई के नाम से हम वो वीडियो अपलोड किए थे, क्योंकि थाला फॉर अ रीजन इज ऑलवेज। तो जर्सी नंबर 7, तो अब 8 आ गया है। पार्ट नंबर 8 के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। एंड हमने लास्ट क्लास क्या सीखा था, एक जैसे कि हमने लास्ट क्लास एक नया वे ऑफ मेजरिंग द एंगल, क्या रेडियन मेजरमेंट सीखा था। इस क्लास हम पहला जो शुरुआत करने वाले हैं वो रेडियन मेजरमेंट का एक क्वेश्चन से ही करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कि ओ सॉरी क्वेश्चन है कि 15 डिग्री को रेडियन करो। बेटा हमें फिर से यही फॉर्मूला याद होना चाहिए कि d/180 इज इक्वल टू r बाय पाई। d है 15/180 इज इक्वल टू r बाय पाई। 5 में 3, 5 में कटो कितना होगा, 5 3 जा 3 0 36, 3 में कटने से 12, तो यहाँ से आ जाएगा 12r इज इक्वल टू पाई। मैं अपने वे में कर रहा हूँ, तुम जैसे करना चाहते हो। अगर तुम्हें सही नहीं लग रहा तो तुम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा 12r में क्या लिख लिया, मैं थोड़ा आजकल पागल हो गया हूँ शायद। 12r इज इक्वल टू पाई, तो r जो है वो हो गया यहाँ पर पाई है, पाई बाय 12। तो हमें रेडियन मेजरमेंट चाहिए था, जो हो गया r/12, सॉरी पाई/12। एंड पाई/12 को हम सिर्फ पाई/12 नहीं, उसके ऊपर एक c भी लिख सकते हैं, जो होता है रेडियन मेजरमेंट का डिनोशन, जो मैं पहले क्लास में भी बोल चुका। अब इस क्लास का है थोड़ा कुछ नया कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है, अच्छा होगा। सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखना, ठीक है। सोचो यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जर्वर है। मैंने क्या बोला, पॉइंट ऑब्जर्वर। आप बोलेंगे पॉइंट ऑब्जर्वर क्या है। सोचो कि ऑब्जर्वर मतलब क्या है, जो ऑब्जर्व करता है। सोचो यहाँ पर एक इंसान खड़ा है सोम करके। सोचो सोम करके यहाँ पर एक इंसान खड़ा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, सोम का ना हाइट, अरे हर एक इंसान का कुछ हाइट रहता है, लेकिन यहाँ पर हम हाइट को 0 मानेंगे। हाइट को 0 मानेंगे। जब हम एक ऑब्जर्वर का हाइट को 0 मानते हैं, तब हम उस ऑब्जर्वर को पॉइंट ऑब्जर्वर कहते हैं। ये जिसको मत भूलना। तो सोचो यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जर्वर है, ठीक है। एंड इससे कुछ दूरी में एक ऐसा कुछ सोचो पोल सा है, ठीक है। एंड ये पोल में यहाँ पर एक बर्ड बैठा है। क्या बैठा है, एक बर्ड बैठा है। अरे भाई थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, यहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर एक बर्ड बैठा है। अभी बर्ड को भी हम क्या लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जैसे पॉइंट ऑब्जर्वर आपको बताते हैं, जब ऑब्जर्वर का हाइट को हम 0 मानेंगे, उस तरीके से पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जब हम ऑब्जेक्ट का हाइट को 0 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर सीखना क्या चाहते हैं, ये अच्छा मैं एक बार यहाँ पर ऊपर लिख लूं। यहाँ पर हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, मैं ट्रिगोनोमेट्री को प्यार से ट्रिगो बुलाता हूँ, तो आप समझ जाइए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है पॉइंट ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ओबीएस लिखते हैं। ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ओबीजे लिखते हैं इसे, ठीक है। क्या मैं अब एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में तो लाइन ऑफ कोर्स नहीं होगा। अरे यहाँ पर एक पोल है, जिस पोल के ऊपर एक बर्ड बैठा है या बैठी है। यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जर्वर है, दोनों के बीच में कुछ लाइन होता नहीं है, लेकिन सोचो मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिया। ये लाइन का भी नामकरण कर देते हैं। ये लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। इतना समझ आ गया।
अब क्या मैं बोलना चाहता हूँ, सुनो बेटा, यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो सकता है, ये एंगल को हम थीटा मानेंगे। हाँ, अबे एंगल तो फॉर्म हो सकता है जिसको हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, थीटा। ये जो एंगल है, ये एंगल का भी एक नामकरण करते हैं। आप बोलेंगे मतलब, बेटा हम सारे हर एक चीज का नामकरण कर दिए। ये इसको हम बोलते पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते पॉइंट ऑब्जर्वर, इसको बोलते लाइन ऑफ साइट। तो एंगल का भी एक नामकरण कर देते हैं। एंगल का नामकरण करके हमने बोल दिया एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ आ गया, ये चीज समझ आ गया, पूरा क्लियर है। अगर कुछ डाउट है कमेंट में दीजिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक, दूसरा केस को थोड़ा समझते हैं। दूसरा केस क्या कहता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो यहां है, ये जो है ये हो गया आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट। एंड जो सॉरी क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट। एंड पॉइंट ऑब्जर्वर जो है, वैसे कुछ दूर सोचो, यहाँ पर एक पोल सा है, थोड़ा मोटा सा पोल है, ये मोटा थोड़ा इरेजर, सोचो थोड़ा मोटा सा पोल है, ये मोटा सा पोल के ऊपर यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है। देखो एक छोटा सा रॉड है, ये मैं थोड़ा सा से मोटा कर देते हैं, कोशिश करता हूँ। ठीक है, दिखाई दिया अब। तो यहाँ पर बात थोड़ा पलट गया, इसको मैंने कर दिया ये वाला पॉइंट को पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये पॉइंट ऑब्जर्वर था, लेकिन यहाँ पर इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कर दिया, एंड ये हो गया पॉइंट ऑब्जर्वर, है कि नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ भी मैं यही एक चीज कर सकता हूँ ना, क्या कर सकता हूँ बेटा, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच सकता हूँ, एक इमेजिनरी लाइन खींच सकता हूँ। अब यहाँ पर बात थोड़ा अलग है। क्या सर बात अलग है बेटा, कहाँ गया, ये वाला लिया था। यहाँ पर भी थीटा हो रहा है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये वाला थीटा, ये वाला एंगल को कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो कौन सा किया जाएगा बेटा, सोचो, सॉरी बेटा सोचो, यहाँ पर ना हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, ये जो एंगल है थीटा, ये भी थीटा होगा। सर ये कैसे थीटा होगा बेटा, लाइन और एंगल में याद नहीं है तुम्हें, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। कैसे होगा, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। कैसे हुआ, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, तो ये भी थीटा हुआ। अब यहाँ पर ये एंगल का हम नामकरण करेंगे, हम ये रेड में किए थे, तो यहाँ पर भी हम रेड में करेंगे इसका नामकरण। क्या ये एंगल ऑफ, क्या ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, नहीं, यहाँ पर ये एंगल ऑफ डेप्रीशन है। क्या है, एंगल ऑफ डेप्रीशन। ठीक है, समझ आ गया, पूरा का पूरा चीज आपको समझ आया, समझ आया। चलो क्वेश्चन करते हैं। अब सर ये क्या चल क्या रहा है, क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल। अब लेंगे हमें, हम तो सिर्फ थ्योरी समझ गए, कैसे क्या करना कुछ नहीं बता बेटा, कर लेंगे ना, क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। बोला कि फाइंड द हाइट, हाइट निकालना है तुम उसका। सोचो यहाँ पर एंगल मुझे गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, ये है पॉइंट, पॉइंट तो छोड़ो, हम पॉइंट नहीं लेंगे क्योंकि मेरा क्वेश्चन में नहीं, तो मैं खुद क्यों दूं। ये है 20 मीटर, ये है 20 मीटर। मुझे हाइट चाहिए, हाइट कौन सा हाइट चाहिए बेटा, हाइट मतलब मुझे चाहिए ये चाहिए मुझे, ये पोल का हाइट चाहिए। तो बेटा तो बताओ मुझे फटाक से क्या करना है मुझे। तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा सर काम नहीं करेगा, एक चीज गिवन है, अगर ये थीटा है तो ऑफ कोर्स ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हमें क्लियर है अब तक, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है बेस है, लेकिन करना क्या है, हाइट परपेंडिकुलर मिलेगा कैसे बेटा, एक बार बोलो, परपेंडिकुलर साइन थीटा में होता है कि नहीं होता है, लेकिन बेस गिवन है कि नहीं गिवन है। लेकिन हम यहाँ पर tan थीटा अगर कंसिडर करें, थोड़ा सा इजी होगा, क्यों इजी होगा बेटा, tan थीटा होता है p/b। ठीक है,
tan थीटा यहाँ पर है 30 इज इक्वल टू P जो है हमें गिवन नहीं है बाय B गिवन है 20। tan 30 एक बार याद करो, यहाँ पर तुम्हें यहाँ ले जाओ मैं यार, अभी तक याद नहीं करो ट्रिगो टेबल। tan 30 वैल्यू देखो 1/√3। अब याद है कुछ? अब कुछ याद है कि नहीं? हा? तो tan 30 होता है 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू P/20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे तो P√3 जो है वो आएगा 20। एंड तुम्हें P तो चाहिए था, P तो चाहिए था, मतलब हाइट तो चाहिए था। एंड हाइट लो तुम्हारा आ गया 20/रूट, नीचे लिखा नहीं जा रहा क्या? हाँ, √3 मीटर। 20/√3 मीटर। मीटर क्यों है? मीटर यूनिट यूज है तो मीटर आ गया। तो यहाँ पर अगर तुम बोलते P तो गिवन नहीं है, B गिवन है, दो वैल्यूज गिवन होता तो तीसरा निकाल लेते, लेकिन बेटा अभी तो तुम्हारे पास टेबल है, ट्रिगो टेबल। ट्रिगो टेबल यूज करो, tan थीटा जो है वो ये है। अच्छा, तुम अगर बोलोगे मैं यूज करूं साइन थीटा का टेबल, तो क्या होगा देखते हैं। बेटा साइन 30 होता है 1/2। 1/2 इक्वल P/h। h गिवन है क्या मुझे बताओ? गिवन नहीं है। अच्छा, अगर तुम यूज करते cos थीटा, cos 30 क्या होता है बताओ? √3/2। हाँ, √3/2। तो √3/2 इक्वल टू B/h। B गिवन है 20/h। यहाँ पर हो जाएगा 40 इक्वल टू √3h। तो h निकल गया तुम्हारा कितना? 40/√3। h निकल गया 40/√3। तुम्हारे पास h है, b है, फिर तुम्हें परपेंडिकुलर निकालना था। बताओ लंबा प्रोसेस है कि नहीं? लेकिन tan थीटा में डायरेक्ट पुट द वैल्यूज गेट द आंसर। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। एंड हाँ, एक और रीजन बताता हूँ, आप शॉक हो गए, आप बोले होंगे इतना छोटा वीडियो क्या? बेटा चीज ये है क्योंकि जो पार्ट 7 डाला था वो 25 मिनट का था, लेकिन उससे पहला वाला वीडियो देखोगे वो भी 10-15 मिनट के अंदर था। तो उससे पहला वाला शायद 20-22 मिनट का था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा सा ये वाला छोटा कर देते हैं, तो क्यों ना न्यूट्रलाइज हो गए। क्योंकि हम ना कभी ये नहीं चाहते कि बच्चे के ऊपर ना ज्यादा प्रेशर गिरे, एंड बच्चा ना वो ओवरवेल्म हो जाए बच्चा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ज्यादा बच्चे का ज्यादा समय चला जाए, ठीक है, ये चीज हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जैसे छोटे से छोटे वीडियो में आपके पास पहुंचा सके, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया है, आपके पास समय नहीं होता है, ये सच बात है कि नहीं? मैंने वो बताया है ऑलरेडी। पहले स्कूल का काम, स्कूल या कॉलेज का काम जो भी आपको करना है, पहले वो, फिर ट्यूशन अगर जाते हो तो, फिर अगर और कुछ है फिर जाके मेरा वीडियो। ये मैं अभी बोल रहा हूँ क्यों? क्यों बेटा, अगर टाइम नहीं तो कैसे करोगे? लेकिन फिर मैं ये बोलता हूँ यार, क्या तुम्हारे पास सिर्फ 20-25 मिनट एक दिन का तुम्हारे पास फ्री नहीं है क्या? ऑफ कोर्स होगा, ऑफ कोर्स, अरे है यार, नहीं तो वो बहाना है ऑफ कोर्स है, निकालना पड़ेगा तुम्हें। और निकाल, अगर किसी के पास डेडिकेशन होता है, वो उसके लिए 24 घंटा 50 घंटा जैसा हो जाता है। जी हाँ, वो 24 घंटे में क्या कुछ, वो हर रोज सोचेगा कि 24 घंटा है भाई, इतना समय में क्या कर लूंगा मैं, मतलब इतना ज्यादा समय है। ठीक है, सो विद दैट डेडिकेशन, विद दैट होप, विद दैट एनर्जी, इस क्लास को एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। बाय बाय।